अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हर जगह बात हो रही है। पूरी दुनिया में जिस तरीके के हालात इस वक्त चल रहे हैं, हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी तरफ से मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर कर रहा है और मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि अपने अपने मुल्क में जो भी बहरान पैदा हो रहा है उससे बचा जा सके। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान भी बहुत सारी ऐसी तजावीज़ पर गौर कर रहा है जो कि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दी जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लिए जाने का इम्कान है जिससे जो है वो तवानाई बहरान पर काबू पाया जाए या जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है और किस तरीके से जो है वो एक आप कह लें कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए पाकिस्तान में कि आवाम को जो है वो बाद में मुश्किलात पैदा ना हो। और इसी सारी सिचुएशन के पेश नज़र हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो गौर किया जा रहा है कि हफ्ते में एक दिन स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। अब ये ऐलान मुतवक्के है और इसके इम्कानात हैं कि ऐसा होगा। ऐसा अगर होता है तो बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं जो कि ज़ेर गौर हैं, जिनमें आप कह लेंगे आपके जो स्कूल्स हैं या आपकी जो हायर एजुकेशन की क्लासेस होती हैं उनको जो है वो घर से लिए जाने का इम्कान है। बहुत सारे ऐसे ऑफिस चाहे वो प्राइवेट है या फिर जो है गवर्नमेंट है उनको जो है वो वर्क फ्रॉम होम करने का कहा जाए। और साथ ही साथ जो है वो मार्केट्स हमारे कराची शहर में जो कि एक आप कह लें कल्चर है कि मार्केट ज़रा देर से खुलती है और देर से बंद होती हैं, तो तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही है कि मार्केट्स को जो है वो 9 साढ़े 9 बजे बंद कर दिया जाए। ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो है वो गौर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इन मामलात पर एक पेज पर है। अब देखना ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और शहर जो है वो आप कह लें कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाता है जो कि हफ्ते में एक दिन जो है वो तमाम मार्केट्स वगैरह कारोबार बंद रहेगा, तो इसके आम आवाम पर क्या असरात जो है वो मरतब होंगे और आम आवाम इस बारे में क्या कहती है। क्योंकि कराची की अगर हम बात करें तो कराची जो है वो एक गरीब परवर शहर है जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो दिहाड़ीदार हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने अखराजात जो है वो करते हैं। उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल और लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या उनकी नज़र में यही एक वाहिद हल है या वो इसके खिलाफ हैं या हक में हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। स्मार्ट लॉकडाउन जो कि हम देख रहे हैं कि होने जा रहा है वफाक की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो तबका हमारा पिसेगा वो लोग हैं जो कि डेली वेजेस पर काम कर रहे होते हैं, जिनमें हमारा मजदूर तबका भी शामिल है, जिसमें हमारे फ्रूट सब्जियों वाले जो ठेले हैं जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो लोग हो गए, या फिर जो लोग हैं रोज़ाना की बुनियाद पर रिक्शा चला रहे होते हैं, कैब चला रहे होते हैं, बाइक्स राइड्स दे रहे होते हैं लोगों को। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है जरा क्विकली उनसे बात करके उनका मौक़िफ़ लेते हैं। लॉकडाउन लगने जा रहा है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है रोजी पे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या अगर एक दिन उन्होंने कहा है कि जुम्मे वाले दिन अगर लगता है तो कि तजवीज़ पेश की जा रही है तो आपकी रोजी पर कितना असर पड़ेगा? अगर एक दिन अगर आप रिक्शा नहीं चलाएंगे, एक दिन बच्चे कहाँ से खाएंगे? मेरी बहन, बच्चे नहीं खा सकते खाना। तो आप लोग रोजाना का आप लोगों का हिसाब होता है? बिल्कुल रोजाना हिसाब होता है। तो एक दिन की कितनी आपकी जो है वो कमाई हो जाती है? 700-800 और वो एक ही दिन में इस्तेमाल हो जाती है। तो अब अगर लॉकडाउन लगेगा तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए मसला होगा? बिल्कुल, अल्लाह मालिक, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह पाक ही करेगा। परेशानी है इससे आपको? बहुत परेशानी है। और पेट्रोल वगैरह को लेकर जो इशू चल रहा है, 400 रुपए वो है गैस लीटर, गैस 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो गैस कर दिए जी। तो उससे आपको लगता नहीं है कि एक दिन आपको गैस भी बचेगी? फिर तो हाँ, ये भी तो फायदा होगा ना एक दफा जहाँ पर पैसे तो जब बचाएंगे ना, जब फिरते रहेंगे सवारी के लिए तो खत्म हो जाएगा बहन। ऐसा ही है। और एक दिन नहीं फिरेंगे तो क्या खाना कहाँ से खाएंगे? गैस तो बचेगी लेकिन जो रोजाना की बुनियाद पर जो दिहाड़ीदार हैं हमारे खास तौर पर उनके लिए मसला होगा। बिल्कुल। ये लॉकडाउन लग रहा है, ये भी लग रहा है तो सही नहीं है। ईद को भी हर आदमी परेशान था, कभी वहाँ से मार्केट से पुलिस वाले भगा रहे हैं, कभी वहाँ से पुलिस वाले भगा रहे हैं। काम नहीं कर सकता रिक्शे वाले बड़े गरीब आदमी है बेचारे। अब जैसे आपने अभी बात की ना कि लॉकडाउन लग रहा है जी, तो अगर लॉकडाउन लगता है तो आप लोगों के लिए क्या परेशानियां पैदा होंगी? हमें सवारी नहीं होगी, जो मार्केटों में सवारियाँ आएंगी तो सवारियाँ नहीं मिलेंगी। हफ्ते में एक दिन बंद किया जाता है तो आप भी नहीं निकलेंगे, सवारियां भी नहीं निकलेंगी घर से बाहर, तो उससे आपको लगता नहीं है कि आपका अगर पेट्रोल है या सीएनजी है या एलपीजी है, गैस है, उसकी भी बचत होगी?
बचत तो नहीं होगी, लेकिन हम लोग 10 दिन पीछे हो जाते हैं। अगर एक दिन काम नहीं करे ना, गरीब आदमी 10 दिन पीछे हो जाते हैं। वो कैसे? उस गरीब के साथ पता नहीं क्या क्या मसला है, वो आप लोगों को किसी को नहीं पता, वो उसी बंदे को पता है जो उसके साथ मसले चल रहे हैं। हर आदमी अपने मसले नहीं बताता, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि जो शरीफ आदमी है वो नहीं बताएगा मेरे घर पे आटा है या नहीं है, वो तो गुजर बसर करके गुजारा करेगा। लेकिन जो बेचारे भिखारी हैं वो तो बताएंगे हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जो नाइस आदमी है, गरीब आदमी है, वो कभी भी सवाल नहीं सफेद बता पोश जो है वो अपने मसाइल नहीं नहीं बता बताता। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं हालात जिस तरीके से पैदा हो रहे हैं, तवानाई बहरान है या ये जो हमारी पेट्रोलियम मसनूआत हैं इसकी किल्लत हो रही है। 430 रुपए 380 रुपए गेट डल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सही महंगा है। हो गया, गैस सवारी महंगी। इतना पैसा दे नहीं रही है, 200 150 250 रुपए, इससे ज्यादा देती तो नहीं है। आपको लगता नहीं है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाया गया तो ये चीजें जल्दी अगर खत्म हो गई तो हालात जो है मजीद खराब होंगे? हाँ, ये आपको लगता है क्या आपको वैसे क्या लगता है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? मैं हुकूमत को तो मैं ये कहता हूँ हर आदमी को खुश रखना चाहिए, सही है, कारोबार चलना चाहिए। हाँ, हर आदमी खुश रहेगा। आप 10 दिन लॉकडाउन लगाओ, अगर 10 दिन में बंदा पूरे महीने का कमा ले तो कोई मसला नहीं है, 20 दिन लगाओ। जब एक दिन बंद हो जाता है, 20 दिन पीछे हो जाता है गरीब आदमी, तो वो क्या करेगा? ऐसा ही है। यही है, जो मुश्किल बिजनेस है नहीं, कारोबार है नहीं, ऐसा ही इस मुश्किलात वजह से जो हर है- आदमी परेशान है। एक आदमी परेशान हो ना कि मुझे पता है कि ये बंदा परेशान है, चलो यार 50 रुपए में 50-50 सब दे दो तो इसकी परेशानी दूर हो जाए, तो ये तो हर आदमी परेशान है, वो 50 रुपए भी नहीं दे सकता कोई आदमी। यही है जी, वो यही मसाइल हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली खास तौर पर जो हमारे जैसे मैंने पहले बात की जो हमारे दिहाड़ीदार लोग हैं खास तौर पर वो ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि एक दिन काम नहीं करते तो ये जो है वो मुकम्मल 10 या 15 दिन पीछे चले जाते हैं, इनके लिए मसाइल जो है वो मजीद पैदा हो जाते हैं। कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन लगा था, जी जी, तब क्या हालात थे, किस तरीके से आप लोग गुजारा कर रहे थे? लॉकडाउन में तो बड़ी मुश्किल से हमारा वक्त गुजरा था, ये अल्लाह जानता है। आपने कोई और काम किया था नहीं, या फिर आपका यही था कि यही काम है और कोई काम ही कर ही नहीं सकते, हम क्या करें। तो उस वक्त आपका गुजारा कैसे हुआ था? क्योंकि उस वक्त तो बस बहुत सख्त अल्लाह के आसरे पे चल रहे थे, जो मुश्किल बड़ा काम मुश्किल नहीं वक्त था, काम नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था। अब हम जैसे दोबारा देख रहे हैं जिस तरीके के हालात हैं, हाँ, अब जैसे देखो ना, महंगाई शुरू, इतनी महंगाई हो गई है कि ये गैस महंगा कर दिया, 400 रुपए किलो कर दिया। अब ना कोई रिक्शे वाले को कमाने देते हैं, ना मार्केट पे खड़ा होने देते हैं, डंडे उठा के खड़े हो जाते हैं, भागो यहाँ से, फिर हम क्या अब करें। जैसे हम देख रहे हैं कि हुकूमत ये सोच रही है कि जिस तरीके के हालात हैं तो हफ्ते में एक दिन स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, इससे आप लोगों को कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होता है। हमारा तो चूल्हा इसी से चलता है, एक दिन हम बैठ गए तो हमारा समझ लो चूल्हा नहीं चले। जिनकी आमदनी कम होती है जी जी वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो इंस्टॉलमेंट पर भी ले लेते हैं, जी, ऐसा कुछ है आपने जो लिया हुआ हो? नहीं हमने कुछ भी नहीं बस लिया। यही है बस आपका? यही गुजारा है, यही रोजी है, ये सब कुछ और है। कितना कमा लेते हैं एक दिन में आप? ये 2000 1500 2500 इतना कमाते हैं। और 1500 2000 जो है वो रोजाना का कमाया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो और वो डेफिनेटली जितनी आजकल महंगाई हो गई और जितने अखराजात हैं उसमें यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि आवाम को डेफिनेटली मुश्किल होगी। लेकिन अब देखना ये है कि हमारी जो सरकार है वो क्या फैसला करती है और वो फैसला हो जो कि गरीब आदमी के हक में हो डेफिनेटली, क्योंकि गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में इस कदर पिस चुका है कि उनको कोई और रास्ता अब जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से हमारी हुकूमत फैसला कर रही है, जो पूरी सिचुएशन चल रही है दुनिया की, उसमें कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आया जाए, अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आया जाता है आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी? मुश्किल तो अभी भी बहुत मुश्किल है। कीमतें देखें, पेट्रोल डबल महंगा, गैस डबल महंगा, सवारी से और किराया मांगो तो वो पहले वाले से भी कम। समझ रही, वो कहती अभी मतलब कि मैं 200 में, जहाँ पे 500 किराया बनता है वो कहती 200 में आए, 200 में छोड़ के आए। सही है, फ्यूल है, अब गैस है, अगर गैस 380 रुपए किलो मिल रहा है, सही है, पहले हम 200 रुपए के गैस में 1000 रुपए का काम करते थे, सही है, अब 400 रुपए के गैस में 800 रुपए काम करना मुश्किल है। मतलब गैस महंगी हो गई है, लेकिन और डेफिनेटली सवारी भी जो है वो भी तो गरीब आवाम ही है, गरीब है, बिल्कुल गरीब है। कितना दे देगी वो भी। लेकिन अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, हफ्ते में एक दिन मार्केट्स वगैरह को बंद किया जाता है, तो आपको कितना नुकसान होगा? हमें बहुत नुकसान है, यकीन करें। इस मरतबा रमजान शरीफ में पिछले साल की निस्बत आधे से भी कम काम था, सही है ना, इतना काम नहीं था, तो वो भी हम कवर नहीं कर पा रहे।
और अभी तक वो एक भी- दिन जाएगा तो फिर तो स्लो हमारा काम हो ज्यादा प्रॉब्लम, जाएगा। ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान तो है। आपको क्या लगता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको नजर आता है कि अगर ये कर दिया जाए तो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा? हुकूमत ऐसे क्यों करेगी, क्यों करना चाहती है? डेफिनेटली आवाम के हक में कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अब ये तो हालात है ना दुनिया के, तो दुनिया भर में हो रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक का हिस्सा है जहाँ पर तवानाई बहरान भी आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत भी नहीं मिल रही हैं? बस हुकूमत को अपनी जेब को देखना चाहिए और गरीबों की जेब को भी देखना चाहिए। सही है, अपनी जेब को थोड़ा हल्का करना चाहिए, इतना भारी नहीं करना चाहिए, और गरीब जो उनसे हैं उनका ख्याल करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं तो क्या होगा? आप लोगों के काम पर, रोजी पर कितना असर पड़ेगा? परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी, परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। रोजगार वैसे ही खत्म हो चुका है, कारोबार है नहीं किसी का, सब किस तरह गुजारा कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। बहरहाल सब परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर एक दिन आप नहीं निकलते रिक्शा लेकर, कितना असर पड़ता है आपकी जेब पर? घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा, जब काम ही नहीं होगा तो क्या लेकर जाएंगे हम लोग घर पे। आप लोगों के यहाँ बचत नहीं होती? आजकल आवाम पैसे ही नहीं दे रही ना, उसके आवाम का भी बुरा हाल किया हुआ है ना। बस इस तरह चल रही है गाड़ी, अल्लाह चला रहा है बस गुजारा हो रहा है। गुजारा अगर हम हो रहा है। लास्ट कोविड की बात करें, उसमें भी लॉकडाउन हमने देखा था, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। उसमें क्या हालात थे? बहुत उसमें बुरे आप लोगों हालात। ने क्या किया था? क्योंकि वो तो एक लंबा पैच था, अब इसका भी पता नहीं है कि लगता है तो कितना लंबा जाएगा ये, लेकिन उस दौरान आपने किस तरीके से मैनेज किया था? उसमें ये होगा, ये जो बची हुई आवाम है ना ये भी मर जाएगी। आधी तो जब मर चुकी, आधी और मर जाएगी। और इनका सोच यही है कि आवाम को खत्म करना है। आपको लगता नहीं है हुकूमत जो है वो अवाम दोस्त फैसले कर आवाम रही के है? लिए कभी इन लोगों ने सोचा ही नहीं। नहीं तो जिस तरीके के हालात अभी पैदा हो गए ये हैं पूरी अपनी दुनिया में, अय्याशियों में लगे हुए, आवाम किस तरह गुजारा कर रही है इन अपनी लोगों भी को देखिए मालूम है। सैलरीज कम की है उन्होंने, अपने भी कुछ कारोबार। भी नहीं होता, इनकी अय्याशियों पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी अय्याशियां ऐसी ही चलती रहेंगी, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आवाम है जो इस सारी सिचुएशन? हमारे तुम्हारे मफाद में कोई भी नहीं है। ठीक है जी, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस हवाले से कि किस तरीके से अगर जो मुतवक्का लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला जो कि किया जा रहा है, जिस पर गौर किया जा रहा है, और बहुत सारी आप कह लें कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ेर गौर हैं, अगर वो होता है तो आम शहरियों का किस हद तक नुकसान होगा, या आम शहरी इस बारे में क्या राय रखते हैं? ख़ास तौर पर जो हमारे दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ीदारों से हमने बात की। अब ज़रा मार्केट्स का रुख भी करते हैं, मार्केट्स का रुख भी करेंगे, वहाँ जानेंगे कि वहाँ कारोबार ऑलरेडी इस दफ़ा जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ईद पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उस तरीके से जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो अब अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाता है तो हालात कैसे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं कि मशरिकी वस्ता के जो हालात हैं, उन हालात के पेश नज़र बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, और उनमें ही एक ये भी है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, यानी कि हफ्ते में एक दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम किया जाए और बाकी तमाम तर जो कारोबार है उसको बंद किया जाए, ताकि जो है वो तवानाई को भी बचाया जा सके, और साथ ही साथ जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उनका जो बहरान है उससे भी बचा जा सके। जो अवाम है हमारे साथ, ज़रा क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई सलाम। मुझे बताएं, अब ये मामला अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाता है, आप लोगों को कितना नुकसान होगा? हमें तो अब भी नुकसान हो रहा है, फुल टाइम में भी, और जब लॉकडाउन की तरफ जाएगा तो फिर तो समझो भूख से ही मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि हाफ दिन में भी ये रिक्शा है, हम इसको 12 से 13 घंटे चलाते हैं, हमारे अखराजात पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, 12 से 13 घंटे जब आप रिक्शा चलाते हैं तो आपकी कितनी इनकम बनती है? कितना जो है वो गाड़ी के गैस पे या फ्यूल पर लग जाता है? हमारी इनकम 1200-1300 बनती है, फ्यूल पे हमारा 2000-1800-2000 लग जाता है, क्योंकि हम भी इन गरीब लोगों को लेकर घूम रहे होते हैं ना। यहाँ तो कोई ऐसे आ नहीं रहे कि हमें वो पैसे दे रहे हैं। हमारा और चिंची का आजकल ऐसा हो गया कि एक हिसाब है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सदर ना, तो अब वो 300 रुपये में जा रहा हूँ 4 बंदे 5 बंदे बिठा के। आप अंदाजा लगाएं तो चिंची अगर यहाँ से जाएगी तो भी आपसे 50 रुपये पर बंदा लेगी। तो आप कह रहे हैं कि हालात ऑलरेडी बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे तो चल रहे उसमें हैं अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है, एक दिन अगर आप रिक्शा नहीं चलाते अपना,
तो जनाब हम कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे? पर हम तो दिहाड़ी वाले, डेली कमाना है, डेली खाना है, तो हम कहाँ से लाएंगे, इनको देंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? फिर बच्चों की फीसें भरनी है, सारे खर्चे हमने इसी से पूरे करने हैं, रिश्ते से। बिल्कुल तो ऐसा हम ही कहाँ है से जी। देंगे इनको? मुश्किलात तो लिहाजा डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। आम अब जो पब्लिक, पैसे वाले हो, जो मालदार है, वो कर सकते हैं, गरीब आदमी का नहीं होगा। गरीब आदमी के क्यों? लिए मुश्किल हो जाएगी। कराची 75%, 80% गरीब आबादी है, 20% की एक DH मालदार है। तजावीज़ दी जा रही हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, हफ्ते में एक दिन जो है वो दुकानों को और कारोबार को बंद किया जाए। सही है। अगर कारोबार बंद होता है तो आप लोगों को क्या मसाइल या नुकसान होगा? देखिए मैडम, सबसे बढ़ के तो ये है कि आपके पास 28 डेज का पेट्रोल बचा था, सही है। जब स्मार्ट लॉकडाउन की कॉल आई या नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, अभी कॉल्स पे चल रहा है, तो 28 डेज का पेट्रोल आपके बैकअप पे था, लेकिन आपने पेट्रोल के प्राइसेस पहले बढ़ाए, सही है, कोई इशू नहीं है। हम नाजमाबाद से आ रहे हैं, कोई सुरजानी से आ रहे हैं, कोई कोरंगी से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँचना है। अब एक दिन ना बंद करके भी कोई बड़ा तोप नहीं लगेगा, कारोबार के लिए बंदा उस दिन भी आएगा, ट्रांसपोर्ट उस दिन भी चलेगी, आपका पेट्रोल डीजल जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, वो आपको यूज करना ही है। स्मार्ट लॉकडाउन हल नहीं है, हल आपकी जो चीजें हैं जिस पे आप कर सकते हो वो करें। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि अगर दुकानें, मार्केट्स वगैरह को बंद किया जाता है स्ट्रिक्टली, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी बंद किया जाता है, मार्केट्स को भी बंद रखा जाता है, तो उस दिन मेरा नहीं ख्याल कोई घर से बाहर निकलेगा फिर? नहीं तो मैडम वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना। अब आप जैसे कह रहे हैं देर पहाल नहीं है ये। जी, जो रोज खा के रोज कमाने वाला बंदा है वो कैसे करेगा? अब आपने तो लॉकडाउन लगा दिया, अब उसके बैकअप पे क्या स्टोरीज चल रही है, गरीब कहाँ जाएगा? अब जैसे जो बंदा रोज आ रहा है, जो दिहाड़ी आ रहा है, वो 1500-1000 में है, वो क्या करेगा? तो इसका कोई ये नाकिस हल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपकी नज़र में वैसे हल क्या है? क्योंकि अगर हम ताजिर बरादरी की बात करें, जो कि कारोबारी हजरात हैं, वो भी मिला जुला तासुर ही दे रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। यही आप लोग के साथ में है कि कोई और हल होना चाहिए, ये हल नहीं है? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना मैडम कि कोई ये हल नहीं है, इसके अलावा कोई और तजावीज़ दी जाए ताकि जो सबके बेटर हो, सबके लिए बेटर। अब पेट्रोल बचाने के लिए या तवानाई बहरान से बचने के लिए और क्या तजवीज़ है, और क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि अगर पेट्रोल बचाना है तो गाड़ी ना चलाएं। तो गाड़ी, आप ये तो सेंस वाली बात ही नहीं है ना। ऑनलाइन हम कारोबार कैसे कर सकते हैं? अब जैसे हम अब जिस तरीके से आप लोगों का कारोबार है, मैंने देखा है लास्ट टाइम जब लॉकडाउन था उसके बाद से ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं उन्होंने काफी ज्यादा फ्लरिश किया है, वो ज्यादा अब चल रहे हैं कारोबार। लेकिन यहाँ पे जो मेंटेलिटी है वो बुजुर्ग की ज्यादा है। अगर आप मार्केट्स में जाएंगे तो जो पहले बैठे में, जैसे मेरे दादा थे, मेरे दादा के बाद वालिद है, वालिद के बाद मेरी मेंटलिटी ऑनलाइन की है, मेरे वालिद और मेरे दादा की मेंटलिटी ऑनलाइन की थोड़ी है। मैं चले जाऊंगा ऑनलाइन की तरफ, लेकिन दुकान तो वहीं रहेगी। ऐसा ही है। रोजाना आपको 3-4 हज़ार रुपए निकालने ही निकालने हैं। फिर आपकी लेबर है, आपकी लेबर के हैं 50,000 60,000, ये सब निकाल के आपको 5,000 6,000 का लेना ही लेना है प्रॉफिट। अब वो आप कैसे करेंगे? लॉकडाउन इसका हल नहीं है ना। लॉकडाउन हल नहीं है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वो सारे कारोबारी हजरात जो कि मुख्तलिफ कारोबार के साथ एसोसिएटेड है, डेफिनेटली उनके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होंगी, और उन मुश्किलात का हल क्या होगा? पूरी दुनिया के हालात हैं, उसके पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है, इन तजावीज़ पर गौर की जा रही है। इससे आप लोगों को कितना नुकसान होगा, या आप लोगों को लगता है कि अभी जो हालात है उसमें यही बेहतर है? हालात के पेश नज़र यही बेहतर है। स्मार्ट लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं है, और मज़ीद तंगी में आ जाएंगे और हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में एक टाइमिंग है। कराची में हम ख़ास तौर पर देखें तो कारोबार जो है वो 12 या 3 के बाद शुरू होता है, और रात को 12-1 बजे तक जो है वो खुला रहता है। अब इससे तवानाई के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो अगर कारोबार, जिस तरीके से ये तजवीज़ भी दी जा रही है कि कारोबार को 9 बजे तक बंद कर दिया जाए, हाँ ये बेहतर है। इससे 9 बजे तक बंद कर दिया जाए, इतना सही है, बेहतर है। अब वो 9 बजे के बजाय ये बोले 6 बजे बंद कर दो, 7 बजे बंद कर दो, तो ये नामुनासिब है। अगर आप सुबह 9 बजे या 10 बजे दुकान खोलते हैं और 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कारोबार करते हैं, तो आपको लगता है कि कारोबार वैसा नहीं होगा? सेटिंग तो बन जाएगी। देखिए, आदत बन जाती है जब एक चीज पता लग जाएगी कि हाँ इतने बजे दुकानें खुल रही हैं और इतने बजे बंद हो रही है। जिनको जो चीजें चाहिए वो फिर खुद ब खुद आएंगे लेने के लिए। सेटिंग बन जाती है। अब लॉकडाउन जो पहले लगा था
उसमें शुरू में हमें कम टाइमिंग मिली थी, टाइमिंग के अंदर भी काम हुआ था, लोग आए थे, खरीदो फरोख्त हुई थी। एक आदत बन जाती है, लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इतने बजे शॉपें बंद होंगी, जाना नहीं है, उससे पहले आन के अपनी जरूरियात पूरी कर लेंगे, जिंदगी की चीजों को ले लिया जाए। जी। अच्छा, अब जिस तरीके से हम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर जाया जाता है, एक दिन अगर कारोबार बंद करना, हफ्ते में एक दिन कारोबार बंद होता है, तो इससे आप लोगों को आप कह रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा, कोई उल्टा फायदा नुकसान है ये। नहीं, 2 दिन नहीं बंद होना चाहिए। जैसे अभी पता लग रहा है कि जुम्मा और इतवार का सुनने को मिला है, तो ये एक ही छुट्टी होती है इतवार की, बहुत है, इसके अलावा नहीं। एक दिन आप कह रहे हैं ठीक है, 2 दिन जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम दिहाड़ीदार मजदूर को अगर देखते हैं, वो लोग रोजाना, वो लोग यही बात कर रहे हैं कि हम रोजाना कमाते हैं और वही खाते हैं। आप लोगों को अगर देखा जाए, जो हमारे ताजिर हजरात हैं, आप लोगों के पास तो सेविंग्स होती है ना, आप लोग कुछ ना कुछ सेव तो कर रहे होते हैं ना, आप लोगों का सर्कल तो कारोबार के एतबार से सेव करने वाला टाइम अभी है ही नहीं। इतना हो रहा है कि हम अपने अखराजात पूरे कर लें, और ये जो हमारे पास काम करने वाले मुलाजिम हैं, इन लोगों की तनख्वाहें निकालनी इस वक्त मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले जैसे कारोबार है नहीं, ऐसा है। हालात मजीद बद से बदतर हो रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है कि ना हम इनका पूरा कर पा रहे हैं, ना हम अपना पूरा। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो हम जा रहे हैं जी, इससे आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए, आपके कारोबार के लिए कितना नुकसानदेह है ये? भारत नुकसानदेह के नहीं है, तो मुल्क की मईशत को देख के, हालात को देख के 9 से 9:30 का टाइम दे रहे, बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग भी इसमें जल्दी ये है फारिग कि हो जाएंगे। इसमें ये है कि चलो मुल्क की है, थोड़ी बिजली की बचत हो जाएगी, पेट्रोल की बचत हो जाएगी। आपका कारोबार जैसा है, आप ऑनलाइन कुछ सेल करते हैं नहीं करते। या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन की तरफ जाया नहीं, जाए? हमारे पास कस्टमर भी आते हैं ऑनलाइन का, मगर हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अल्लाह का शुक्र है, जो होता है अल्लाह जो नसीब में मिलता है वो मिल जाता है। आप कहते हैं यही सही है, जी। ऑनलाइन की तरफ अब जाना? हमारा ऐसा काम होता है ना कि मतलब जो आज हमारे पास है वो कल नहीं है। अब ऑनलाइन में तो हम जो दिखाएंगे वो वही चीज मांगेंगे, अब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। सही है, ठीक हो गया, इसलिए आप ऑनलाइन की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन आपको लगता नहीं है आगे आगे जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, आप लोगों को ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए ताकि आपको मजीद नुकसान ना हो या पीछे ना रह जाएं? नहीं, असल में ये मसला पता है कि अगर हमारा ऑनलाइन भी काम करते हैं ना, अब कैमरे में कुछ और दिखता है, मोबाइल के अंदर वहाँ जाओ तो कुछ और दिखता है, वो बोलेगा भाई ये क्या भेज दिया, ये क्या आ गया, तो इसलिए आप कहते हैं कि बेकार फिजिकली है, आकर जो है वो खरीदा जा सके। ठीक है जी, डेफिनेटली जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो मल्टीपल दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो सामने आते हैं। जिस तरीके से लास्ट कोविड में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आवाम को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों के बहुत से छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट हुए और लोग अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ गए। अब देखना ये है कि ये तजवीज़ जो दी जा रही है, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो इससे आवाम को कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, इस पर आवाम की क्या राय है वही जान रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुतवक्के लॉकडाउन के हवाले से, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है जिसके इम्कानात हैं और उसके जो असर है, उसका जो असर हुआ है वो हमारी आम पब्लिक पर क्या होगा। इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं आपके जो कि मुतासिर होंगे यकीनी तौर पर। तो इस हवाले से हम आवाम से बात करेंगे, आवाम की बेसिकली इस पर क्या राय है। एक और मार्केट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के जो दुकानदार हैं खास तौर पर, जरा उनसे क्विकली बात करते हैं। इम्कानात यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, सुनने में हमें भी यही है। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को इसका कितना नुकसान होगा या आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुल्क के मफाद में कितना बेहतर है? मफाद में बेहतर तो नहीं है ये, इसका कोई नेमुल बदल निकालते ही कोई रिलीफ देते दुकानदारों को, उसके बाद लगाते तो समझ में भी आता। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिलीफ हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया जाना चाहिए? रिलीफ कहाँ देंगे, ये आप तो हर चीज महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा तो हर चीज महंगी हो जाती है। आपको लगता नहीं है कि दुनिया भर में ये हालात हैं, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इससे निकला जा सके? अब सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपनी तनख्वाहें कुछ माह तक ना लेने का फैसला किया है, पेट्रोल में भी जो है वो कटौती की है। आपको लगता नहीं है कि अब आवाम पर भी थोड़ा सा बोझ इसका आएगा जो बर्दाश्त करना पड़ेगा? आएगा कि अपने यहाँ तो पहले से आ गया ना, जंग के दौरान ही आ गया था। आपको लगता है कि ये देर पा हल है? नहीं है। अपने यहाँ तो ये पॉलिसी चल ही नहीं सकती पाकिस्तान में, वैसे अपने हालात वैसे बुरे हैं मायशी। अगर मार्केट्स को जल्दी बंद करने का फैसला किया जाता है, जल्दी करें देर से करें, शाम में वैसे ही काम नहीं होता है, जल्दी बंद करने से क्या हो जाएगा?
अभी आप कह रहे हैं दोपहर में भी काम नहीं है, शाम नहीं, में ये भी पूरा काम दिन नहीं की है। ओवरऑल ही नहीं है ना, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के पास सकत नहीं है, वो अपना पेट का करेंगे कि ये चीजें खरीदेंगे। इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, इम्कानात यही है कि दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा। अगर हफ्ते में एक दिन मार्केट बंद रहती है, इससे आपके कारोबार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? काफी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। कि एक दिन के अगर हम लॉस को काउंट अच्छा करें खासा तकरीबन, पूरे कराची बंद होता है तो अच्छा खासा जो है ना वो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आपको लगता है कि इससे जो है वो तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सकता है लेकिन या नुकसान पेट्रोल को बचाया जा सकता है? लेकिन नुकसान अपनी जगह है ना, कारोबार जब तक नहीं होगा तो फिर नुकसान होता रहेगा। आपको लगता है कि ये फैसला आवाम के मफाद में नहीं है? नहीं आवाम नहीं है, नहीं लगना चाहिए, नहीं, नहीं लगना चाहिए। ठीक, और अगर कारोबार जल्दी बंद होता है तो? जल्दी बंद हो जाए, टाइम पे हो जाए, लेकिन पूरा 7 दिन खुला। कोविड के टाइम पर लॉकडाउन था जी, तब आप लोग किस तरीके से आपने सरवाइव किया है? क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थे जिनकी तरफ आप बढ़े? ऑल्टरनेटिव ये था, ऑनलाइन पे चले गए थे हम लोग ज्यादातर। ये था कि जो हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, जो हमारे वेयर हाउस में माल सामान रखा हुआ था, वो होंगे डोर टू डोर पहुंचा रहे थे हम, बस ये काम हो आपको रहा था। लगता है कि ऑनलाइन मार्केट जो है वो ज्यादा बेहतर है as नहीं 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 compared नहीं to- नहीं नहीं, जो आपके एक देखिए प्रॉपर आपके पास जगह है, आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे सब आएंगे आपके पास, और एक एक के पास अलग अलग जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है एक एक ऑर्डर पहुँचाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके के हालात अभी पैदा हो गए हैं, ऐसा लगता है कि इम्कानात इस बात के हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। जी, अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाता है तो आपके कारोबार को किस हद तक नुकसान होगा अगर हफ्ते में एक दिन कारोबार बंद किया जाए? एक दिन अब देखें कौन सा डे इस पे डिपेंड करता है। देखें हफ्ते का तो हमारा मेन दिन होता है, सैटरडे का जो होता है, और ये फ्राइडे थोड़ा वीक होता है। अगर फ्राइडे को तो इतना कोई इशू नहीं होगा, लेकिन उस दिन भी काम होता है, लेकिन सैटरडे को बंद करने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे कारोबार को। पहले भी हमने देखा मल्टीपल टाइम ये फैसला किया गया कि मार्केट्स को जरा जल्दी बंद कर दिया जाए। मार्केट तो जल्दी बंद होनी चाहिए, बेहतर है, क्योंकि देखिए जितनी देर तक आप बैठे रहेंगे कस्टमर इतना लेट आएगा। एक टाइम बन जाएगा, प्रॉपर टाइम बन जाएगा कि भाई 9 बजे तक की टाइमिंग है, तो लोग 9 बजे से पहले आके ले। अब मुझे पता है मेरी घर की तरफ दुकान है, 12 बजे दूध की बंद हो जाती है, मैं 1 बजे नहीं जाऊंगा, मैं 11:30 बजे जाऊंगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। टाइम पे प्रॉपर होनी चाहिए पाबंदी। बाकी जो दुकान बंद करना ये हल नहीं है, फिर टाइम आप कम कर दो, थोड़ा 9 बजे तक कर दो, सही है। ये 11 तक इसमें ज़्यादा हमारा वेस्ट हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक हैं जो डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन इसका कोई टेम्पररी हल अगर नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए ऑल्टरनेटिव, जिससे जो है वो हमारा तवानाई बहरान पर भी जरा काबू पाए, पेट्रोल भी जरा जो है वो हमारा पेट्रोल गैस ये वाली इसमें देखिए हमें ज़्यादातर हमें सोलर पे कन्वर्ट होना पड़ेगा फैक्ट्रीज को, और बड़े बड़े जो मॉल्स बने हुए इनको सबको तकरीबन सोलर पे जब तक ये लोग कन्वर्ट नहीं होंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचेगी। अभी हमारी स्ट्रीट लाइटें इनको भी सोलर पे लाना पड़ेगा, इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम पकड़ेंगे ना तो इंशाल्लाह इस बहरान से निकल जाएंगे। इम्कानात यही है कि ये लॉकडाउन लगेगा, और अगर ये लॉकडाउन लगता है तो शहर की सूरत हाल क्या होगी, मार्केट्स की सूरत हाल क्या होगी, उस पर बात करें। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं और उन हालात को पेश नज़र जिस तरीके से इक़दाम लिए जा रहे हैं, और मुमकिन तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी इम्कान है इस बात का कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, और उसके बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है जो कि ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, या फिर हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा होगा। इसी पर हम आम आवाम से बात कर रहे थे, और अभी जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि अभी जो हम हालात देख रहे हैं, ये हालात आपको क्या लगता है कि बेहतरी की तरफ जाने में भी टाइम है? देखिए, जो सूरत हाल है वो तो थोड़ी सी परेशान कुन है, प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी के क्राइसिस भी हैं, ऑयल के क्राइसिस भी हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि चूँकि आपने भी मुझे कहा कि मैं इकोनॉमिक्स के साथ एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो मुझे एक बात की बड़ी फिक्र है कि स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का बंद होना तालीम का बहुत बड़ा नुकसान है। कोशिश करनी चाहिए कि कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाए। बेशक हफ्ते में 4 दिन पढ़ाई हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जाए, वो कॉलेज जाए, वो स्कूल जाए, उनकी वो आदत रहे और पढ़ाई आगे बढ़े, बिकॉज वी नीड पीपल टू
गेट एजुकेशन, वो तभी पॉसिबल है। देखिए वाईफाई हर एक के घर पे नहीं होता, वो बच्चा कंप्यूटर पे नहीं पढ़ सकता, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, वो लेसन्स फ्रॉम होम नहीं ले सकता, तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक गई है। तो मैं सबसे पहले तो इस बात की तरफ प्लीड करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलें और तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जितना हो सके हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें, जितना हो सके उनकी रहनुमाई करें कि उन्हें एक पढ़े लिखे पाकिस्तान बनाने में हमारी मदद करनी है। दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ एक बहुत अच्छा कदम भी आ रहा है सामने। हमारे एक एग्जांपल दे लेते हैं ट्रांसशिपमेंट्स पोर्ट्स में। पोर्ट सिटी है, 2 पोर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें ट्रांसशिपमेंट्स रिकॉर्ड ट्रांसशिपमेंट्स हुई हैं, जो कुछ साल भर में हमने नहीं किया वो 24 दिनों में कर दिया। फिगर्स देने की ज़रूरत नहीं है, हर एक के पास फिगर्स मौजूद हैं। जब ट्रांसशिपमेंट इतनी तेज़ी से हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पोर्ट में 24 घंटे काम हो रहा है, और पोर्ट में हद ये है कि ईद वाले दिन भी की छुट्टी में भी काम हुआ है। तो इसका मतलब है देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब अगर हम लॉकडाउन में चले जाएंगे तो लॉकडाउन में ठीक है चले जाएं, स्मार्ट लॉकडाउन में चले जाएं, लेकिन जो एक्टिविटीज़ मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं मेरे मुल्क की, उसको हमें ओपन रखना होगा और उस पर हमें काम करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज, हमारी सप्लाई चेन, हमारे पोर्ट्स, हमारे टर्मिनल्स, हमारी बर्थें, हमारे ड्रेजिंग्स और हमारे सबसे बढ़कर इकोनॉमिक जोन्स जिन पे काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पोर्ट्स चलते हैं तो उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम बढ़ता है। मेरी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और ये एक बहुत फिक्र है कि मेरे पास ट्रेड डेफिसिट है मेरे मुल्क में, और ये एक बहुत बड़ा गैप है ट्रेड डेफिसिट का, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। उसको भी हमें दूर करना है। वो दूर इस तरह से हो सकता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जो वॉर में इन्वॉल्व हैं, इनके पास फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फूड की सप्लाईज की सख्त ज़रूरत है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज़ द नियरेस्ट कंट्री और सबसे वाइबल कंट्री है जो इनको ये फूड सप्लाई में मदद कर सकता है। वीट, राइस, फिश, मीट, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, और सबसे बढ़कर एक्वाकल्चर, जहां से हम आर्टिफिशियली मछलियाँ पैदा कर रहे होते हैं। ये सब में पाकिस्तान इज़ ए स्मार्ट, एंड इसमें बहुत हम काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में कोई 10-20 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में इजाफा होगा। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक गैप कम हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जब पोटेंशियल डेवलप होगा तो आप देखेंगे कि हम लोग खुद ब खुद इन सर्कमस्टांसेस में आदत आ जाएगी ये कि हमें मेहनत करनी है, रात दिन काम करना है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी चलाना है, अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट को भी ठीक करना है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में भी काम करना है। तो ये दोनों जो मेन पोटेंशियल्स और सेगमेंट्स है पाकिस्तान की तरक्की के, यानी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों के दोनों आगे बढ़ेंगे। तो इन सब को आगे बढ़ाने के लिए तो हमें रात दिन मेहनत करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये बात भी बताइएगा, जैसे आपने भी बात की ना, हम देख रहे हैं दुनिया भर की इकोनॉमी डिस्टर्ब है, जितने भी ममालिक हैं, कहीं पर हम गैस की शॉर्टेज देख रहे हैं, कहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी है, शॉर्टेज भी है, कहीं पर तवानाई बहरान भी है। अभी इसी असना में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमने देखा 55 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ, दोबारा तजवीज़ पेश की गई जो कि वज़ीर आज़म साहब ने मुस्तरद की, और अब इम्कानात यही है कि हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो। तो अगर हम ये देखें, आपको लगता है कि मज़ीद इजाफा हो सकता है, हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें? जी, आप ठीक कह रही हैं। पेट्रोलियम हो, गैस हो, एनर्जी हो, ओवरऑल ये सब कुछ दुनिया में केओस और कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम पिक करता है। हमारे मुल्क में भी इसका प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई तरीके ऐसे निकाले कि जिसमें पेट्रोलियम के प्राइसेस को कम करे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन दूसरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, तो इंडस्ट्रीज़ बहुत सफ़र कर रही हैं इसको। ठीक है, हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं, ज़रूर सोलर है, विंड एनर्जी कॉरिडोर्स हैं, लेकिन ठीक है, वो सेकंड स्टेप की बातें हैं। फर्स्ट स्टेप की बात ये कि एनर्जी का जो सोर्स है हमारा, उसमें ऑयल की आउटपुट भी है। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन ट्रबल, वो भी इस बात पे, लेकिन अब प्राइसेस नहीं बढ़ाने चाहिए। पेट्रोल की जो सब्सिडीज़ हैं उनको सामने लाना चाहिए और जो लेवीज़ हैं उनको कम करना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे जिस हद तक हो सके, क्योंकि एक आम आदमी के एफर्ट से बाहर होती जा रही है चीज़ें, तो उसको जब
जब वो इकोनॉमिकली उसको बेनिफिट होगा तो पूरे मुल्क को बेनिफिट होगा और पूरे मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। इसमें एक मिसाल ले लेना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी से महंगी हो रही है, एक आदमी पहले नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, अब कैसे करेगा। ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन, फार्म से माल आता है वो और महंगा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे उसके अंदर इन्फ्लेशन भी ऐड हो रहा है, तो जो चीज़ें भी महंगी होती जा रही है। तो एक आदमी की परचेसिंग पैरिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, बिल्कुल डैमेज हो गई है, इसको भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने के जो इम्कानात की बात हम लोग करें, अगर एक दिन कराची शहर की मार्केट्स को बंद किया जाता है, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी किस तरीके से उस ट्रबल में होगा? और दूसरा ये कि इस स्मार्ट लॉकडाउन से आपको लगता है कि जो बहरान पैदा हो रहा है दुनिया भर में और पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए जो है वो बच सकता है, सेफ जोन में जा सकता है? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक आपकी नेचुरल लाइट है आप उस पर काम करें। सारी दुनिया में सवेरे बाजार खुल जाते हैं, सारी दुनिया में अंधेरा होने से पहले बाजार बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ दोपहर को बाजार खुलता है और रात गए तक खुला रहता है। इससे तो एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है, और एनर्जी की कंजम्पशन का मतलब है 20 to 25% इसमें फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, जो कि बहुत महंगा है, जो अफोर्डेबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन से इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए जो मैं कहता हूँ उस पे काम करें, थोड़े फ्रेमवर्क्स बना के करें और सब मिलजुल के करें, गवर्नमेंट का साथ दे, तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ऑटोमेटिकली उन एनर्जी के क्राइसिस को ओवरकम कर लेंगे जो पेट्रोलियम या गैस की वजह से मजीद बढ़ता नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम हुकूमती सतह पर देखें, हमने देखा जब ये बहरान पैदा हुआ तो उन्होंने ये ऐलान भी किया और सिंध के बहुत सारे ऐसे वुज़रा हैं जिन्होंने कहा कि कुछ माह तक वो अपनी सैलरीज जो है वो कम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पेट्रोलियम जो उनको पेट्रोल की मद में जो उनको आप कह लेंगे एक उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जा रही थी, उन्होंने उस पर भी जो है वो कुछ % उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म साहब का हम खिताब सुने तो उन्होंने भी ये कहा कि जो उन्होंने तजवीज़ मुस्तरद की है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, उसका जो बोझ है वो हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। तो आपको लगता है कि ये इक़दामात जो हैं ये काफ़ी होंगे या कुछ और भी है जो कि हमें करना पड़ेगा? देखिए, हमारी जो है ना बोरोइंग स्टेट है, हम लोग कर्ज लेकर अपने फिजिकल डेफिसिट्स को, बजट डेफिसिट्स को पूरा करते हैं। अब उसमें अगर 23-40 बिलियन डॉलर का बोझ हुकूमत पर आ जाए ये पेट्रोलियम की कॉम्पनसेशन लेने का, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ करेक्ट सिनेरियो। उसमें यह है कि कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट तो कंट्रीब्यूट करे लेकिन थोड़ा कंट्रीब्यूशन आम आदमी की तरफ भी आए। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप एक तरफ से वो पेट्रोलियम के प्राइसेस कम करते हैं और दूसरी तरफ से आप बढ़ाते हैं, तो जो मिक्स होता है तो चीज़ें एट पार रहती है। मेरा इशारा पेट्रोलियम लेवी की तरफ है जो बढ़ता चला जा रहा है, 80 से 70 से 80, अब 125 या इससे भी ऊपर जा चुका है। तो ये सॉल्यूशंस निकालने हमें, इंस्टीट्यूशंस कैपेसिटीज को चेंज करना है, बढ़ाना है, और कहाँ पे वो फिगर आउट होती है, कहाँ पे वो एप्लीकेबल होती है, उनको वहाँ एप्लीकेट करना है। वजह यह है कि जो कुछ भी करना है उसमें एक आम आदमी की हिफाजत और कॉमन मैन की परेशानी को दूर करना जो है ना वो प्रायोरिटी होना चाहिए। आपको लगता है कि वो प्रायोरिटी है इस वक्त? बात की जा रही है ऑस्टेरिटी की, सादगी की, सब कुछ, लेकिन काश इस पर हुकूमती सतह पर भी और आम सतह पर भी आवाम को भी चाहिए इस बात पे अमल करे, और तमाम सेक्टर्स पे अगर इस पे अमल हो, मिलजुल के पाकिस्तानी कौम अगर ये फैसला करे कि हमें सादगी अपनानी है, तो आई थिंक वी कैन ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट इस नहज तक पहुँचने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे थे जो कि बहरान पैदा हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में उस हवाले से, और डेफिनेटली जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन के जो इम्कानात हैं अगर उस तरफ जाया जाता है तो फिर शहर भर में क्या सूरत हाल पैदा होगी, मुल्क भर में क्या सूरत हाल पैदा होगी। और जिस तरीके से हम लोग देखें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं हमारे जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं तरक्की हो रही होती है। तो अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज़्यादा इससे जो हमारा निचला तबका है, जो हमारी गरीब आवाम है, जो कि दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अर्निंग कर रही होती है और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मसाइल को हल करने की, अपने अखराजात पर काबू पाने की कोशिश कर रही होती है, उनकी मुश्किलात में डेफिनेटली इजाफा होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए, जिस तरीके से हम प्रोग्राम में पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो ज़िम्मेदार कौम होती है उसकी तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होता है तो रात गए तक जो है वो हम लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स पर देख रहे होते हैं। या फिर अगर हम नॉर्मल डेज़ की अभी की भी बात कर लें तो हर शख्स जाकर अपनी गाड़ी की, चाहे बाइक है, चाहे गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, पेट्रोल की जो टंकी है उसको फुल करा रहा होता है कि मेरी गाड़ी में जो है वो पेट्रोल कम ना हो जाए, कहीं कल को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना हो जाए।
या पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद ना हो जाएं। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, जिस तरीके से बाज़ारों की बात करें, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता हैं, वहीं पर डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि मार्केट्स जो हैं वो रोशनी में ही बंद हो जाती हैं और उसके बाद जो है लोग अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन ज़रा पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर कराची में, ये मैकेनिज़्म थोड़ा सा उल्टा है। रात गए तक यहाँ पर बाज़ार खुले रहते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली तवानाई का बहरान पैदा होता है। इस तरह की चीज़ें जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है अवाम की भलाई के लिए, और दूसरी जानिब अवाम अगर ज़िम्मेदाराना तरीके से जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें करें तो जो जितने भी मसाइल हैं उसे निपटा जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्राइसिस हैं, उसे किस तरीके से बचा जाएगा, हुकूमत क्या ऐलान करेगी, क्या वो आवाम के हक़ में होगा, ये भी देखना है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे नहीं इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।